गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण ने प्रश्न किया है, तुम कौन हो और किसके बल से वन को उजाड़ दिए हो? क्या मेरा नाम तुमने सुना नहीं है, जो तुम बड़े निःशंक दिखाई देते हो? किस अपराध से तुमने राक्षसों को मारा है? श्री हनुमान जी महाराज उसके दो प्रश्न का उत्तर दिए। केही के बल घाले ही बन खीसा का उत्तर सविस्तार देते हुए कवन तय कीसा ये दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। बाली, कबंध, विराध, इन सब को जिन्होंने मारा है, जिनको उन्होंने मारा है वे कोई असाधारण नहीं थे, बल्कि अतुलित बलशाली थे। और फिर जाके बल लवले सते जीते हो चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरि आने हो प्रिय नारी, हरि आने हो प्रिय नारी। जाके बल लवलेश ते जीते हो चराचर झारी, जिनसे लवलेश माने किंचित बल पा करके। लवलेश शब्द एक ही है, जाकी कृपा लवलेशते मतिमंद तुलसीदासहु, जासु बिलो की भगति लवलेशु। तो लवलेश माने किंचित, जिनसे किंचित बल पा करके, थोड़ा सा बल पा करके तुमने झारी चराचर जीते हो। झारी माने संपूर्ण चर अचर को जीत लिया है। वह बल भी उन्हीं से तुम पाए हो, जिस बल को लेकर के तुम्हें बहुत गर्व है, अभिमान है। जिनकी प्रिय नारी को तुम हरण करके ले आए हो, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूं। तुम धर्म और नीति को तो जानते हो ना। तुम्हारा यह कार्य धर्म विरुद्ध है, नीति विरुद्ध है। जो उनकी प्रिय नारी को तुम उनकी अनुपस्थिति में हरण करके ले आए हो। जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई। रावण ने यह कहा है कि कीधौ श्रवण सुनहि नहीं मोही। श्री हनुमान जी कहते हैं, खूब सुने हैं, तुम्हारे बारे में हमने खूब सुना है। केवल नाम ही नहीं, तुम्हारी प्रभुता को मैं जानता हूं। जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। सहस बाहु सन, सहस बाहु सहस्रा बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई है ना। श्री हनुमान जी महाराज
व्यंगात्मक रूप में रावण की हार को स्मरण दिला रहे हैं। रावण जहाँ पराजित हुआ है, जहाँ वह हारा है, उसको स्मरण दिला रहे हैं व्यंगात्मक के रूप में। श्री हनुमान जी महाराज यह कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रभुता को भली भांति जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई सहस्राबाहु से हुई है ना। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेखा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छुड़ावा। श्री हनुमान जी महाराज जिस तरीके से कह रहे हैं, रावण को जब लगा कि इसने जो कहा है उससे सभा में उपस्थित लोगों को ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं हारा हुआ हूँ, बल्कि लोगों को लगेगा कि महाराज बड़े पराक्रमी हैं, सहस्राबाहु और बाली से भी विजयी हुए हैं। इसीलिए रावण इस बात को सुनकर के तुरंत बहलाता है, टालता है और ठहाका मार के हंस देता है। परंतु श्री अंगद जी महाराज ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है जब वे आए हैं तो, सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु भुज गहन अपारा, सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा, जासु परसु सागर खरधारा, बूढ़े निर्पय गणित बहुबारा, तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस अभागा। यह श्री अंगद जी का वाक्य है। अर्थात तुम सहस्राबाहु से पराजित हुए हो। सहस्राबाहु को श्री परशुराम जी ने मारा है, और श्री परशुराम जी जिन श्री राम जी के सामने नतमस्तक हो करके स्तुति करके और वे चले गए हैं। अर्थात श्री परशुराम जी श्री राम जी के सामने परास्त हो गए और गर्व रहित होकर के वे चले गए। कहने का अभिप्राय यह है, श्री हनुमान जी भी यही याद दिलाना चाहते हैं कि तुम जिससे हारे हो, उसको जिन्होंने मारा है, वे भी जिनके सामने नतमस्तक हो गए हैं, परास्त हो गए हैं, वही श्री राम है। तुम उनको पहचानो, समझो। सहस बाहु सन परी लड़ाई, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है। राजा कृतवीर्य के पुत्र महिषमती नगरी के राजा कृतवीर्य के पुत्र महिषमती के राजा सहस्रार्जुन, जिन्होंने भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से यह वरदान पाया है कि जब वह चाहे तब उसके पास 1000 भुजाएं हो जाती है। एक बार की बात है कि वह सहस्रार्जुन सहस्राबाहु अपनी पत्नियों के साथ श्री नर्मदा जी में जल विहार कर रहा था। उसी पास में
अर्थात वहाँ से 2 कोस के दूरी पर संजोग से रावण भी अपने सेवकों द्वारा पूजन की सामग्री, शिवार्चन के सामग्री एकत्र करा करके शिवार्चन कर रहा था, शिव जी की पूजा कर रहा था। सहस्रार्जुन ने अपनी पत्नी को डरवाने के लिए अपनी 1000 भुजाओं से श्री नर्मदा जी की धार को रोक दिया, जिससे नर्मदा जी का जल बढ़ने लगा। जल का प्रवाह नहीं हो रहा था, इसलिए जल बढ़ने लगा, जल उल्टा ही चलने लगा, जिससे रावण जहाँ बैठ करके पूजन कर रहा था नर्मदा जी के तट पर, वहाँ भी जल की बाढ़ आ गई और उस जल की बाढ़ में रावण के पूजन सामग्री बह गई, जिससे रावण बहुत नाराज हुआ और पूछा, नर्मदा जी में बाढ़ आई कैसे? तो किसी ने उनसे कहा कि सहस्रार्जुन ने धारा को रोक दिया है। यह सुनकर के वह और गुस्से में आया और रोष में आया और उसने जाकर के सहस्रार्जुन के सैनिकों को मारना शुरू किया, संहार करना शुरू किया। यह सूचना जब सहस्रार्जुन को मिली तो उन्होंने भी आकर के राक्षसी सेना को मारना शुरू किया। उस युद्ध में जब परहस्त गिरा है भूमि पर तो सेना भागने लगी है, राक्षसी सेना। फिर तो रावण सहस्रार्जुन से गदा युद्ध शुरू किया है, जो बड़ा भारी रोमांचकारी भयानक युद्ध हुआ है दोनों में। आखिर में सहस्रार्जुन ने इस प्रकार से उस पर गदा का प्रहार किया है कि दशानन अपनी 4 भुजा को भूमि में टेक करके बैठ गया है। बैठ जाने से सहस्रार्जुन गया है, अपनी 1000 भुजा से उसको पकड़ लिया है और पकड़ करके उसको उस प्रकार से पकड़ लिया है जैसे गरुड़ जी से सर्प को पकड़ते हो, और इस प्रकार से बांध लिया है जैसे कि राजा बलि को भगवान वामन ने बांध लिया था, और बांध करके ले आए अपनी राजधानी महिष्मती में। यद्यपि रावण के कुछ सैनिकों ने युद्ध करने का प्रयास किया, रावण को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन सहस्रार्जुन के बल के सामने कोई ठहर नहीं सका, सब भाग लिए। तब जाकर के पुलस्त मुनि आए हैं छुड़ाने के लिए। सहस्रार्जुन ने उनकी पूजन किया है। पूजनोपरांत उनसे पूछा, महात्मा आपकी हम क्या सेवा करें? तब उन्होंने कहा कि मेरी दक्षिणा तो तुम दिए नहीं अभी। कहे महात्मन आप जो दक्षिणा मांगिए हम सहर्ष आपको देंगे। तब पुलस्त मुनि ने कहा कि दक्षिणा में तुम रावण को मुक्त कर दो, वह मेरे बेटे के बेटा है। कहा ठीक है। तो कहने का भाव यह है कि पुलस्त मुनि ने दक्षिणा में उससे मुक्त कराया है, सो पुलस्त मुनि जाई छोड़ावा। श्री हनुमान जी महाराज इतने से उसको बहुत कुछ याद दिला दिए। रावण चौंक गया कि इस बानर को तो सब कुछ पता है, और क्या जानते हो? हनुमान जी ने कहा समर बालिसन करे जस पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। समर बालिसन करि जस पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बहरावा। बाली से समर करके युद्ध करके जस पाए हो ना आप। तो रावण को लगा कि अभी ठीक कह रहा है, इसके आगे कहेगा यदि यह तो मेरा फजियत होगा। इसलिए सुनि कपि वचन भी हंसी, हनुमान जी के वचन सुन करके जोर से टाका मार करके हंसा, 10 मुख से खिलखिल खिल 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 करके हंसा।
और कहा ठीक कहा तुमने बानर, ठीक कहा। अच्छा और आगे सुनाओ, दूसरी बात करो। अब सुनी कवि वचन बिहसी, कवि के वचन सुनकर के जोर से हंसा। बिहसी माने जोर से हंसा और बहरावा माने बहला दिया, बात को टाल दिया। समर वाली सन करी जस पावा। जब रावण दिग्विजय कर रहा था तब बाली के बारे में उसने सुना कि किष्किंधा नरेश बाली बड़ा बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभावशाली है, पराक्रमी है। वह किष्किंधा में आया। किष्किंधा में उसको पता चला कि बाली संध्या वंदन करने गया है। कहाँ? तो दक्षिण समुद्र किनारे। कहा तब तो और बढ़िया है। रावण पहुंचा बाली के पास। रावण देखा कि बाली संध्या वंदन कर रहा है, बहुत बढ़िया मौका है, इसको पकड़ लूंगा। बंदर जब पकड़ में आ जाए तो उसकी सभी कलाकारी समाप्त हो जाती है। पकड़ में न आने के पूर्व बंदर बहुत होशियार होता है, वो तमाम प्रकार से डरवाना भयभीत करना जानता है, बहुत कला जानता है बानर। तो रावण ने सोचा कि ये बानर ही तो है, इसको मैं पकड़ लेता हूं धीरे से। तो रावण चला पकड़ने के लिए। बाली समझ गए, अच्छा ये मेरे पास क्यों आ रहा है, ये तो रावण है, लंकाधिपति, आने दो। तो बाली समझ गए कि रावण आ रहा है मेरे पास। बानर को आहट मिल जाए कि कोई मेरे पास आ रहा है तो भले दूसरी तरफ मुंह घुमा ले, लेकिन वो सावधान रहता है। मुख भले घुमाया हो दूसरी तरफ, लेकिन उसको ध्यान रहता है कहाँ तक आया और उसके पांव की आहट कहाँ तक है, कब पहुंचने वाला है। बाली होशियार, बुद्धिमान, देखा जैसे रावण पास पहुंच रहा है पकड़ने के लिए, वह चालाकी कर रहा है, वैसे ही बाली ने अपना हाथ घुमाया और झपट करके रावण को खींच लिया और खींच करके अपने बाहों के नीचे दबा दिया। दबा करके फिर शेष जो उसका नियम था वह पूरा किया सहज रूप से। अब रावण उसी कांख में छटपट कर रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन बाली अपना दबा रखा है। बाली कोई फर्क नहीं पड़ा। बाली रावण को कांख में दबाए दबाए फिर दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से फिर पूरब, क्योंकि उसका नित्य का नियम है कि चारों समुद्र के तट पर जाता है। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूरब। हम लोग वैसे पश्चिम, पूरब, दक्षिण तो समझ सकते हैं, लेकिन उत्तर समुद्र तट समझना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि हिमालय है, उधर जाना भी बड़ा कठिन काम है। लेकिन बाली का नित्य का नियम था, वह नित्य जाया करता था। तो सभी दिशाओं में जा करके बाली समुद्र में संध्या वंदन किया और फिर घूम टहल करके आया किष्किंधा में, और भी जो उसका जो नित्य का नियम था सब कर लिया। तब थोड़ी देर के बाद अपना हाथ ढीला किया तो दम से नीचे गिरा रावण। बाली पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो? रावण बेचारा लज्जित हो गया, अपना परिचय दिया। कहा देखो वानर राज बाली, मैं मानता हूं कि तुम्हारे जैसे बलवान कोई दुनिया में नहीं हुआ है, तुम बहुत बड़े बलवान हो। अरे मैं तो तुमसे मित्रता करने आया था, लेकिन तुमने तो मुझे कांख में दबा करके मुझे इतना कष्ट दिया, और मैं कई बार चिल्लाया अरे ढीला करो, छोड़ दो, पर तुमने छोड़ा नहीं, बहुत सताया तुमने। मैं तुम जैसे मित्र को पा करके धन्य हो रहा हूं। और तुरंत अग्नि की साक्षी दे करके रावण बाली से मित्रता किया है, 1 महीना वहां रहा है और फिर लंका में वापस आया है।
हनुमान नाटक में तो ऐसा वर्णन है, हनुमान नाटक में तो ऐसा वर्णन है, अंगद जी ने कहा तुम भूल गए हो रावण, तुम भूल गए हो मेरे पिताजी ने जब तुम्हें कांख में दबा करके लाए थे तब उन्होंने मेरे पलने मुंह पर बांध दिए थे तुमको, यह समझ करके कि तुम बहुत बढ़िया खिलौना हो, क्योंकि 10 सिर 20 भुजा और मैं बाली नंदन अंगद पैर से ठोकर मार करके और मैं खेलता था, तुम वही रावण हो, दशानन हो। इस प्रकार से हनुमान नाटक में अंगद जी ने कहा है। तो श्री हनुमान जी कहते हैं समर बाली सन करी जस पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बहरावा। बहरावा माने बहला दिया। हनुमान जी अपनी सावता दिखाए, स्पष्ट उसकी हार को नहीं वर्णन किए। तो रावण ने सोचा कि अभी मेरी इज्जत बची है, क्यों न हंस करके उस पर और पर्दा डाल दूं। रावण ने कहा अच्छा बानर कुछ और बात करो, और बात सुनाओ। तब श्री हनुमान जी ने कहा खायऊं फल प्रभु लागी भूखा, खायऊं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभावते तोरे रूखा, कपि स्वभावते तोरे रूखा, खायऊं फल प्रभु। प्रभु मुझे भूख लगी थी इसलिए फल खाया। अच्छा ठीक है, तुम्हें भूख लगी फल खा लिया, पेड़ को उखाड़ दिया, पेड़ को तोड़ दिया। कहा कपि स्वभावते तोरे रूखा, ये हम वानर जाति का स्वभाव है। तो तुम्हारा स्वभाव ऐसा क्यों है? कहा ये तुम ब्रह्मा जी से पूछो लो, उनसे पूछो कि उन्होंने वानर का स्वभाव ऐसा क्यों दिया है कि जहां खाएगा वहीं नुकसान करेगा, जहां खाएगा वहीं बिगाड़ेगा। कपि स्वभाव ते तोरें रूखा, खायो फल प्रभु लागी भूखा। हे प्रभु मुझे भूख लगी थी। अच्छा बताओ, तुम्हारे नगर में आया, तुम्हारे बाग में आया, मुझे भूख लगी तो मैं खा लिया। मैं तो वनचर हूँ, वन में रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे वन के कंदमूल फल पर मेरा अधिकार है, इसलिए मैंने खा लिया। अच्छा हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि श्री रघुनाथ जी के बल से मैंने फल खाया, ये नहीं कहा। ये हनुमान जी की बुद्धिमानी है। उनके बल पाकर के मैंने फल खाया, ऐसा कहने पर हनुमान जी में अपराध माना जाता। इसीलिए हनुमान जी ने इस बात को युक्ति से कहा कि मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खा लिया। प्रभु, प्रभु माने स्वामी, राजा। प्रभु का अर्थ राजा होता है, स्वामी होता है। जैसे अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण में भी हनुमान जी ने प्रभु कहा है। फिर भी कुछ लोग अर्थ करते हैं हे फलों के प्रभु, हे फलों के प्रभु मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाया। मेरे प्रभु नहीं, फलों के प्रभु। अच्छा हनुमान जी एक शिष्टाचार को निर्वाहन करते हुए यदि प्रभु कहते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि तब श्री राम जी की ओर से बोल रहे थे, श्री राम जी का परिचय दे रहे थे, इसलिए कहा कि तुमसे सठन सिखावन दाता, सठ कहा, लेकिन अब अपनी ओर से बात कर रहे हैं इसलिए कहा प्रभु। कुछ लोग कहते हैं
कि नहीं नहीं, हनुमान जी रावण को प्रभु नहीं कह सकते। तो अभी आपने सुना कि हे फलों के प्रभु, फल के स्वामी। दूसरा, संतों ने यह कहा कि मेरे प्रभु को भूख लगी थी, मेरे प्रभु को भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाया। इस प्रकार से ये बाग विलास है और विनोदात्मक अर्थ है, परंतु जो सिद्धांतिक अर्थ है वो यही है कि हे प्रभु, खायो फल प्रभु लागी भूखा। कपि स्वभाव, ये वानर स्वभाव है। इसी बात को मंदोदरी ने भी कहा है, कानन उजार्यो तो बिगाड़ियो न, कानन उजार्यो तो उजार्यो न बिगाड़ियो कछु। कवितावली सुंदरकांड 11 पद में मंदोदरी ने कहा, मेरे बेटे लोग हैं ना, ये बड़े नालायक है। अरे बानर था, इसने फल खाया, वन उजाड़ दिया तो क्या हुआ, लेकिन ये मेरा बेटा मेघनाथ उसको बांध करके ले आया, इस बवाल को बांध करके ले आया, परेशानी को बांध करके ले आया, संकट को बांध करके ले आया। कानन उजार्यो तो उजार्यो न बिगाड़ियो कछु। इस बलाय को क्यों लाया, ये मेरा मेघनाथ। अच्छा, श्री हनुमान जी कहते श्री राम जी के बल से फल खाया हूं, तो श्री राम जी का दोष माना जाता है कि बताओ, श्री राम जी का बानर है, श्री राम जी ने उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी है, श्री राम जी ने अच्छा उपदेश नहीं किया है, इसलिए हनुमान जी ने अपना स्वभाव पर रखा कि कपि स्वभाव। स्वामी को निर्दोष कहा ये मेरा बानर स्वभाव है। कपि स्वभाव ते तोरेऊ रूखा, अच्छा ठीक है, तुम फल खा लिए, वृक्ष तोड़ दिए, निश्चरों को क्यों मारे तुम। तो हनुमान जी कहते हैं, रावण का जो प्रश्न था ना, की दो श्रवण सुनई नहीं मोही, उसका भी उत्तर दिया और फिर कहा था मारे निश्चर के ही अपराधा। हनुमान जी कहते हैं, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। स्वामी, आप तो इस बात को भली भांति जानते हैं ना, सभी को अपना अपना देह परम प्रिय है, सभी को अपना देह परम प्रिय होती है, अपना शरीर परम प्रिय होता है। अपनी देह किसको प्रिय नहीं है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। ये कुमारक गामी मोहि मारहि, कुमार्ग पर चलने वाले मुझे मारहि माने मार रहे थे। स्वामी, आप तो जानते हैं सभी को अपनी देह प्रिय है। यदि रावण कहता हो कि वानर शरीर कौन श्रेष्ठ है, जिसको लेकर के तुमने तमाम राक्षसों को मार दिया, तो श्री हनुमान जी कहते हैं चाहे जिसको जो शरीर मिले, जिसको जो शरीर मिले, सभी को अपना शरीर प्रिय लगता है। जितना हमको मानव शरीर प्रिय है, उतना ही कुत्ता को कुत्ता शरीर प्रिय है, गधा को गधा शरीर प्रिय है, कीड़े को कीड़ा शरीर प्रिय है। जिसको जो शरीर मिला है उसको वही शरीर प्रिय लगता है।
देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। संसार में देह और प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। सबसे प्रिय प्राण है, उसके बाद प्रिय देह है, और उसके बाद ही और लोग प्रिय है। देह की रक्षा के लिए हम अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा देते हैं, और प्राण की रक्षा के लिए शरीर को भी दांव पर लगा देते हैं। कहिए कैसे? जैसे कोई ऐसी बीमारी हो गई है, शरीर तभी बचेगा जब इस प्रकार से उपचार करेंगे, दवाई करेंगे तो उसके लिए हम पीछे नहीं हटते। इस बात पर भी नहीं विचार करते कि यदि संपत्ति नष्ट हो जाएगी तो परिवार का क्या होगा, लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। जिन परिवारों को सुखी जीवन रखने के लिए तमाम प्रकार से धन अर्जन किए, सभी धन को शरीर की रक्षा में लगा दिए, और फिर पता चला, डॉक्टर ने कहा सुनो तुम्हें यदि प्राण बचाना है तो तुम्हारा अमुक अंग जो है ना वो ज़्यादा संक्रमित हो चुका है, इसको हटाना पड़ेगा। अमुक हाथ, अमुक नेत्र, अमुक पाँव, इसको हटाए बिना तुम बच नहीं पाओगे। हटा दें, काट देंगे, तुम ठीक हो जाओगे। कोई बात नहीं, हटा दीजिए। प्राण रहना चाहिए, शरीर के अंग न रहे तभी चलेगा। तो इससे स्पष्ट हो गया, इस बात को सभी ने अनुभव किया है कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। और जिसको जो शरीर मिला है सबको अपना शरीर प्रिय है, सभी को, चाहे वो वृक्ष क्यों ना हो, लता पता क्यों ना हो, सबको अपना शरीर प्रिय है। उनको दुख सुख का अनुभव होता है, भले ही ना बोल पावे पर कष्ट उनको भी होता है, सुख उनको भी होता है। बहुत ऐसे पौधे हैं, आप देखिएगा संध्या होते उसके पत्ते ऐसे सिमट जाते हैं, जैसे लगता है सो गए, अब आराम करने जा रहे हैं। ये प्रातः होते खिल जाते हैं। ये उनको पता है कि अब शाम हो चली है। तो कहने का भाव यह है कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, सभी को अपना शरीर परम प्रिय है। परंतु ये कुमारगामी मुझे मार रहे थे। मानो हनुमान जी कहना ये चाहते, तुम कुमारगामी, तुम्हारे सैनिक कुमारगामी, सब कुमारगामी हो। रे त्रिय चोर कुमारगामी। कुमार्ग पर चलने वाले को तेज बल बुद्धि नहीं रह जाती है। कुमार्ग पर चलने वाले को तेज बल बुद्धि नहीं रह जाती है। सो तुम भी उसी में से हो। इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। ये तुम्हारे राक्षस सैनिक भले ही बलवान कहे जाते हैं, लेकिन कुमार्ग पर सब चलने लगे। एक बानर को मारने के लिए हजारों की संख्या में राक्षस लोग टूट पड़े। ये कुमारगामी, कुमार्ग पर चलने से तेज बल बुद्धि से हीन होने पर मारे गए। हमने क्या मारा? सब खुद ही मारे गए। सबके देह परम प्रिय स्वामी, सभी को अपना शरीर परम प्रिय है। विश्राम सागर की एक कथा है। उदयपुर के राजा, जिनको यह ज्ञात हो गया कि मेरा अगला जन्म सूअर का मिलने वाला है, जिन्होंने बताया उनसे इन्होंने सब कुछ पूछ लिया कि मेरा सूअर का जन्म कहाँ होगा, किसके सूअरशाला में होगा, मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा। मैं ही सूअर बना हूँ, मैं ही सूअर बना हूँ,
पहचान क्या होगी? उन्होंने सब बता दिया। अमुक सोपच के सुअरशाला में आपका जन्म होगा और तुम अमुक सुअर हो, इसका पहचान ये है कि तुम्हारे माथे पर सफ़ेद चिन्ह होगा। कहा अच्छा ठीक है। बचने का कोई उपाय? कहा कोई उपाय नहीं, विधान बन गया है, तुम्हारा अगला जन्म सुअर का होने वाला है। उसको अब बहुत चिंता होने लगी। उसने पूछा कब मेरी मृत्यु होगी? उसने भी बता दिया अमुक तारीख को अमुक दिन को तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये भी सही कहा। तो राजा को लगा दिया अमुक तिथि को अमुक तारीख को मेरी मृत्यु होगी, तब मान लें कि इनकी बात में दम है। और उस समय आया, वो तिथि आई, वह दिन आया, तो सचमुच वे बीमार हो गए। तब उसको समझ में आ गया कि लगता है मैं आज मर जाऊंगा। समझ में आने लगा, आवाज सुनने लगा। उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा सुनो तुम ये काम करना। क्या? अमुक सोपच के सुअरशाला से उस सुअर के बच्चे को खरीद लेना, उसको पैसे देना, पर्याप्त दे देना, कम मत देना। उस बच्चे को खरीदना जिसके माथे पर सफ़ेद चिन्ह होगा। कहा ठीक। और उसको अकेले एकांत में ले जाकर के मार डालना। राजा ने कहा, राजा के बेटे ने कहा, राजकुमार ने कहा कि पिताजी ऐसा आदेश आप क्यों कर रहे हैं, क्या बात है? कहा वह मैं अभी नहीं बताऊंगा। कहा पिताजी अब आप बता ही दीजिए, जब इस तरह की बात आई है तो आप बता दीजिए। तब उसने कहा कि मेरा कर्म इस प्रकार से बिगड़ा हुआ है कि मैं सुअर में जन्म लेने जा रहा हूँ, इसलिए वो सुअर को मारो, मैं सुअर में रहना नहीं चाहता। वो बहुत निकृष्ट शरीर है, कीचड़ में लौटने वाला वह सुअर का शरीर, मैले कुचले खाने वाला, वो ठीक नहीं, बहुत खराब शरीर है। कहा ठीक है। इधर राजा का स्वर्गवास हुआ, राजा मरे हैं। उधर सुअरशाला में सुअर का जन्म हुआ। राजकुमार ने जाकर के देखा था सचमुच सुअर का जो जन्म हुआ है उसके माथे पर सफ़ेद चिन्ह है। राजकुमार को देखते ही बेचारे वैसे घबराए। महाराज आप कहे डरो नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हारे सुअरशाला से एक सुअर मुझे लेना है। कहा महाराज मालिक सब आपका है, जितना चाहे उतना ले जाइए। कहा नहीं नहीं, जो आज पैदा हुआ केवल वही चाहिए। कहा ठीक है, एक सुअर के कई बच्चे हैं, आपको कितने बच्चे चाहिए? कहा वो अमुक बच्चा जिसके माथे पर सफ़ेदी वही चाहिए। और बेचारे ज़्यादा कोई तर्क नहीं किए। कहा ठीक है। इन्होंने उसके बदले में बहुत पैसे दिए। कहा नहीं नहीं मालिक कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं नहीं इसको रखो। ठीक है। राजकुमार प्रसन्न है, खुश है, ले लो। ले लिया उसने। एकांत में ला करके जब उसको मारने की तैयारी किया तब उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं मुझे मारो मत। कहा मुझे तो आदेश है आपका। कहा तब मैंने आदेश दिया था कि मार डालना, अब आदेश दे रहा हूं कि मत मारो। क्यों? तब आपने आदेश क्यों दिया था? उन्होंने कहा तब इसलिए आदेश दिया था क्योंकि तब मुझे समझ में आ रहा था कि सुअर की जोनी बहुत खराब है। सुअर शरीर, कुत्ता शरीर, बिल्ली शरीर बेकार है ये, इसीलिए मैंने कहा था। और अब कहा मुझे इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप रहेंगे इसी में? कहा हम इसी में रहेंगे। कहा तो फिर और आगे का आदेश क्या है आप बताएं? कहा कि फिर उन सभी सुअरशाला के लिए एक नया निवास स्थान बनवाओ, खाने पीने का प्रबंधन करो, खूब बढ़िया से व्यवस्था कर दो। कहा ठीक है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह था कि सबके देह परम प्रिय स्वामी है, सभी के अपना अपना देह परम प्रिय हुआ करती है। सभी के जो भी हो अपना अपना देह सबके प्रिय होती है। श्री हनुमान जी कहते हैं मारहि मोहि कुमार गामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे,
जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे ओ तनय तुम्हारे। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा उसी को मैंने भी मारा। आप पूछ लीजिए, जिन्होंने मुझे मारा उसी को मैंने भी मारा, जिसने मुझे नहीं मारा उसको मैंने नहीं मारा। और उस पर भी तुम्हारे बेटे ने मुझे बंदी बना लिया है, बांध लिया है। मानव इशारा यह है कि जिसने मारा उसका बदला तो मैंने चुका लिया है, तुम्हारे बेटे ने बांधा है, उसका बदला बाकी है। मुझे बांधा है, मैं बंदी में बना हुआ हूं, बंदी में पड़ा हुआ हूं, तो ऐसे नहीं, उसका भी हिसाब चुकता करूंगा। जिन मैं मारा ते मैं मारे। भाई शरीर सबको अपना अपना प्रिय होता, अपनी शक्ति भर अपने आप को बचाव सब कोई करता है। किसी पशु पक्षी के ऊपर प्रहार कीजिए तो बचना चाहता है, विवश है, लाचार है, बंधन में, भले वो चोट सह ले लेकिन वो बचने का प्रयास करता है। तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे। यह नीति है। नीति कहती है जो मारे उसी को मारो, नीति है। ध्यान दीजिएगा, नीति की बात अलग होती है, भक्ति की बात अलग होती है। ये नीति की बात है, जो तुम्हें मारे उसको मारो, सठम साठ्यम समाचरित। जो जैसा व्यवहार करो उसके साथ वैसा व्यवहार करो। पर भक्ति नहीं कहती है, भक्ति के मार्ग अलग है, भक्ति के विचार अलग है। महाराज, आपके सैनिक अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते थे, तो मैं बचाने के लिए आपके बगिए के वृक्ष को उखाड़ करके उस पर प्रहार करता था। मैं क्या करता, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र था नहीं, इसीलिए मैं वृक्ष को उखाड़ करके, पेड़ों को उखाड़ करके उसको मारता था। उसी में लोग मर जाते थे, हम क्या करें। उस पर आपके बेटे ने मुझे बांध लिया है। आप ये मत सोचिए कि मैं बंध जाने से बहुत लज्जित हूं, ऐसा नहीं है। मैं बंध जाने से लज्जित नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्वामी के कार्य के लिए आया हूं। ऐसा नहीं कि मैं परास्त होकर के आया हूं, जो मैं आपके सामने डर करके सिर झुकाए रहूं, आप पूछे तो मैं सिर झुका करके बोलूं, सो बात नहीं है। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कि न चाहूं निज प्रभु कर काजा। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कि न चाहूं निज प्रभु कर काजा। मोहि माने मुझे, बंध जाने की कोई लाज नहीं है, लज्जा नहीं है। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, फिर कि न चाहूं निज प्रभु कर काजा। मैं अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं, कि न चाहूं निज प्रभु कर काजा। मुझे बंधने की लाज नहीं है। श्री हनुमान जी ये शिक्षा देते हैं, स्वामी के कार्य के लिए कुछ भी करना पड़े तो उस समय लज्जित नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे लाज लग रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए। मोहि न कछु बांधे कई लाजा,
क्योंकि करई स्वामी हित सेवक सोई, करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई के न कोई। स्वामी के हित को प्रधान समझना चाहिए। अपने बारे में कोई क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वीर जब वीर से परास्त होता है तो लज्जित होता है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, मेघनाद के मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। परंतु श्री हनुमान जी को कोई लज्जा वाली बात नहीं है। हनुमान जी नहीं मानते कि मैं पराजित हुआ हूं, बल्कि हनुमान जी कहना चाहते हैं कि मैं तो अपने स्वामी के कार्य के लिए बंद करके आया हूं। इशारा है, मैं अपने प्रभु के कार्य करना चाहता हूं। क्या करना आप चाहते हो? हनुमान जी इसको अभी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। लंका को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसको अभी कह देंगे तो लोग सावधान हो जाएंगे, लोग सतर्क हो जाएंगे। इसीलिए ये नहीं कहा कि लंका को नष्ट करना है, बल्कि इतना ही कहा कि मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूं। यदि रावण पूछता है क्या काम करना चाहते हो, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं स्वामी के कार्य में आपसे विनती करना चाहता हूं कि श्री राम जी से विरोध छोड़ दो। और इशारा यह है कि जिस प्रकार से राक्षसों ने मारा है, तो प्रत्युत्तर में मैंने भी मारा है। जिन्होंने मारा उसको मैंने मारा है। आपके बेटे ने बांधा है तो उसका बदला मैं लूंगा। क्या बदला लेंगे उसको स्पष्ट इशारा नहीं कर रहे हैं, संकेत है, सांकेतिक इशारा है। क्योंकि उत्तम सेवक वही होता है जो स्वामी की आज्ञा न होते हुए भी स्वामी के कार्य के अनुरूप कार्य करता हो। जैसे कि काज हमार तासुहित होई। श्री हनुमान जी महाराज ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा भी कि मैं माता श्री सीता का दर्शन कर लिया हूं, फल खा लिया हूं, जिन्होंने मेरे साथ विरोध किया उसको मैंने मारा भी है। अब मैं आपके सामने आया हूं कुछ आपसे वार्ता करने के लिए, आपको समझाने के लिए। विनती करऊं जोरि कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। विनती करऊं जोरि कर रावण। हे रावण, जोरी कर माने हाथ जोड़ करके मैं आपसे विनती करता हूं, मान तजी मोर सिखावन सुनहूं। मान माने अभिमान को छोड़ करके मेरी शिक्षा को आप सुनो, मेरे सिखावन को आप सुनो। श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। यह बड़े लोगों का बड़प्पन है कि वह जब शिक्षा देते हैं तो विनम्रता पूर्वक शिक्षा देते हैं, हाथ जोड़ करके शिक्षा देते हैं। बड़प्पन है उनमें। और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोरी। अब विनती मम सुनो शिवा जो मोह पर निज नेह। तो विनती करो जोरी कर रावण। आप मान छोड़ करके मेरी शिखावन को आप सुनो। शिखावन सुनने के लिए मान को छोड़ो, क्योंकि मान माने अभिमान,
सिखावन सुनने में अवरोध करेगा। आपके मन में बात आएगी कि बताओ, एक बानर होकर के मुझे सिखावन दे रहा है, इतने बड़े विद्वान को। कुछ लोग के मन में अभिमान हुआ करता है, मैं इस प्रकार से पढ़ा लिखा हूं, विद्वान हूं, ये तो मूर्ख है, इनकी बात क्या माननी है, इनकी बात मानेंगे तो हमारी हीनता होगी। परंतु बुद्धिमान विद्वान वही है जो किसी की भी सिखावन को, किसी की भी शिक्षा को ध्यान से सुनते हो। या कोई जरूरी नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं तो सब कुछ हम ही जानते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, सुनो मान तज मोर सिखावन, क्योंकि अभिमान सिखावन सुनने में अवरोध करेगा। इसी बात को अन्य लोगों ने भी कहा। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करसिन काना। श्री रघुनाथ जी ने बाली से कहा, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरु वर ज्ञानी। रावण ने स्वयं आगे इस बात को प्रमाणित किया। गोस्वामी जी ने कहा, यह अभिमानी है ये। श्री हनुमान जी संत हैं और संत का काम है विनम्रता पूर्वक उपकार करना। उमा संत कई यही बड़ाई, उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। जो संत के साथ अपकार करते हैं उनके साथ भी संत उपकार ही करते हैं। यही संत का संतत्व है। कुछ लोगों ने अर्थ किया है, विनती करो जोरी कर रावण। रावण जोरी कर, जोर देकर कह रहा हूं। अर्थ लोगों ने किया, आप सुने रहिए, यद्यपि सब विनोदात्मक है। रावण जोरी कर माने जोर देकर कह रहा हूं, क्या तुम्हें बिना तिये के कर दूंगा, बिनती बिना स्त्री के कर दूंगा, तुम्हें बात नहीं मानोगे तो। भाई देखो, शब्द का अनेक अर्थ होता है। एक शब्द का अनेक अर्थ हो जाता है। तो प्रस्तुत प्रसंग का अर्थ यही है कि विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजे मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी। तुम अपने कुल के बारे में विचार करके देखो और भ्रम को छोड़ करके भगत भयहारी श्री रघुनाथ जी को भजन करो। देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजे भजहु भगत भयहारी। अपने कुल के बारे में विचार करो, तुम्हारा कुल कैसा है? तुम्हारा कुल उत्तम है, श्रेष्ठ है। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त, पुलस्त के विसर्वा, विसर्वा के रावण। तुम्हारा वंश श्रेष्ठ है, उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती। कुबेर तुम्हारे बड़े भाई है। तुम अपने कुल को विचार करके देखो। ब्रह्म छोड़ो, क्योंकि ब्रह्म भजन में बाधक होता है। ब्रह्म तजि भजहु भगत भयहारी। ब्रह्म को छोड़ करके भक्तों के भय हरने वाले श्री रघुनाथ जी को भजन करो।
जो भगवंत लीन अवतारा, सुर रंजन भंजन मही भारा, वे भगवंत हैं। जाके डरयति काल डेराई, जाके डरयति काल डेराई, जो सुरय सुर चराचर खाई, जो सुरय सुर चराचर खाई। जाके डरती काल डेराई, जिनके डर से काल अति डेराई, काल अति से डरता है। अथवा जाके डर से जो अति काल है, माने जो महाकाल है, वह भी डरता है। जो सुर असुर चराचर खाई, जो सुर असुर चर अचर, सुर असुर चर अचर माने चेतन जड़ को खाता है, वह काल भी जिनसे डरता है हमेशा। तुम्हें भ्रम है कि काल मेरे अधीनस्थ है, ऐसा नहीं है। काल तुम्हारे अधीनस्थ नहीं है। काल श्री राम जी से डरते हैं। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। थे फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डर सदा सो काला। लव निमेश परमान जुगा, वरस कल्प सर चंड, बजस न मनत ही राम को काल जासु को दंड। ये समय ही काल कहलाता है, और ये काल, ये समय श्री रघुनाथ जी के अधीनस्थ है। लव निमेश परमान जुगा, वरस कल्प सर चंड। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। तो श्री राम जी से काल डरता रहता है। वह काल जो सबको भक्षण कर लेता है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा, वह उनसे डरता है। तासो बायर कबहू नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। तासो बयर कबहू नहीं कीजे। तासो माने उनसे कभी तुम बैर मत करो। मोरे कहे जान की दीजे, मेरे कहने से श्री जानकी जी को लौटा दीजिए। मोरे कहे जान की दीजे, तासो बयर कबहू नहीं कीजे। उनसे कभी बैर मत करो, मेरे कहने पर श्री सीता जी को लौटा दो आप। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसारी, तब अपराध विसारी। श्री हनुमान जी महाराज सुंदर कल्याणकारी शिक्षा दे रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।